हुकूमत की पाबंदी और अदालती अहकामात नज़रअंदाज। PDM आज पेशावर में जलसा करेगी। रिंग रोड पर जलसे की तैयारियां। फजलुर रहमान कहती हैं पेशावर के जलसे से हुकूमत के होश उड़ जाएंगे। लाड़काना और मुल्तान में भी जलसे होंगे। हुकूमत को किसी महाज पर आराम से बैठने नहीं देंगे। हुकूमत ने रोकने की बहुत कोशिश की, कोई वजह ना मिली तो कहा कोरोना है। हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद ओपोजिशन जलसे पर बाजिद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि PDM रहनुमा माजी में लॉकडाउन ना करने पर तनकीद करते रहे, आज कम अक्ली की सियासत कर रहे हैं। जलसा करना अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बढ़ने पर ओपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमा करेंगे। शिबली फराज की वार्निंग। कहा ओपोजिशन का जाती मुफाद के लिए आवाम की जिंदगियों से खेलना खुद गर्जी है। शेख रशीद बोले वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को मरने दो, ये दोहरा मयार है। असद उमर ने कहा कराची में लॉकडाउन और पेशावर में जलसा, ये दोगलापन है। शहबाज गिल ने कहा बख्तावर की मंगनी की तकरीब के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम है लेकिन आवाम की जानों का ख्याल नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन और मिनी लॉकडाउन नाफिज। सिंध में तालीमी इदारे बंद ना करने का फैसला। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 37 रेस्टोरेंट्स, 2 शादी हॉल्स, मुतअद्दिद दुकानें सील। 50,000 से जायद जुर्माना आयद। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तशखीस का जदीद आला तैयार कर लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक आला फेफड़ों में कोरोना की तशखीस करेगा। दूसरी जानिब डाउ यूनिवर्सिटी कराची में कोरोना की दवा की तैयारियां, क्लिनिकल ट्रायल कामयाब। अमरीका ने भी पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की तैयारी में ताउन की पेशकश कर दी। GBA 3 गिलगित 3 में इलेक्शन आज होगा। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और काफ लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन GB के मुताबिक हल्के में 77 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। 1754 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देंगे। हल्के के इंतखाब में 41,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। नैब की एक और रेफरेंस दायर करने की तैयारी। गैर मुल्की शख्सियात के लिए 73 गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से खरीदने का इल्जाम। कौमी खजाने को 1 अरब 95 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। चेयरमैन नैब रेफरेंस की मंजूरी दे चुके। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ, आफ्ताब सुल्तान, एजाज चौधरी, फवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस आइंदा हफ्ते दायर किया जाएगा। CPEC के खिलाफ साजिश करने पर भारत को नाकामी होगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय हथकंडों पर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, इसे हर महाज पर नाकामी होगी। पंजाब भर में हफ्ता-ए शान-ए रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट जेल, सेफ सिटीज अथॉरिटी और जामे मस्जिद दाता दरबार में महाफिल। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में अकीदतों भरी महफिल मिलाद। सरगोधा, मियांवाली, फालिया, अलीपुर, बूरेवाला, सराय आलमगीर में भी तकरीबात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अकीदत के फूल निछावर किए गए। ईरान कोरोना वबा से मशरिक़ वस्ता का सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बन गया। कोरोना के फैलाव में तेजी के बायस ईरान ने तमाम कारोबार बंद कर दिए। दुकानें, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स को बंद करने के अहकामात जारी। दाखिली सफर पर पाबंदी आयद। 160 शहरों और कस्बों में जाती कार पर सफर करना भी ममनू करार दे दिया गया। G20 मुल्कों का सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 15वां सालाना इजलास। कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सऊदी अरब ने कोरोना से निपटने के लिए $21 अरब की इमदाद दी।
रूसी सदर पुतिन की कोरोना वैक्सीन दीगर ममालिक को देने की पेशकश। मदीना मुनव्वरा और जद्दा समेत सऊदी अरब के कई शहरों में बारिश। जद्दा में जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब मूसलाधार बारिश हुई, सड़कें ज़ेरे आब आ गई। तेज़ हवा और बारिश के बायस बंदरगाह पर जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल रही। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान है। लंका प्रीमियर लीग में गोल ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी को कप्तान मुकर्रर कर दिया। शाहिद आफरीदी 23 नवंबर को टीम ज्वाइन करेंगे। सरफराज अहमद की कौमी जिम्मेदारियों की वजह से इवेंट में अदम शिरकत। लंका प्रीमियर लीग का आगाज 26 नवंबर को होगा। और एटीपी फाइनल्स में बड़ा अपसेट। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शिकस्त। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने सर्बियन स्टार जोकोविच को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। हुकूमत की पाबंदी और अदालती अहकामात नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। पीडीएम आज पेशावर में जलसा करेगी। रिंग रोड पर जलसे की तैयारियां। कबूतर चौक में 120 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। पेशावर पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। मोटरवे से पेशावर आने वाली गाड़ियों रशकई इंटरचेंज से नौशहरा से होकर जीटी रोड के रास्ते पेशावर में दाखिल हो सकेंगी। पीडीएम ने पेशावर में सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए मैदान सजा लिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पेशावर के रिंग रोड पर जलसे के लिए पेंडाल की तैयारी शुरू कर दी है। नादरन बाईपास को बंद करके कबूतर चौक में मरकजी कायदीन के लिए स्टेज की तैयारी जारी है। इंतजामी कमेटी के मुताबिक 120 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। जलसागाह में पीडीएम में शामिल जमातों के झंडे, कायदीन की तस्वीर और बैनर्स अवैजा कर दिए गए हैं। इंतजामी कमेटी के मुताबिक जलसागाह में सिर्फ 10,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। जलसागाह में लाइटिंग का बंदोबस्त भी किया गया है। पेशावर में पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। अमन अमान की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। 4,500 पुलिस अफसरान और जवान वो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। किसी भी तरह की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम तश्कील दे दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक का निजाम रवा दवा रखने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। मोटरवे से पेशावर आने वाली गाड़ियां रशकई इंटरचेंज से नौशहरा से होकर जीटी रोड के रास्ते पेशावर में दाखिल होंगी। चारसदा से आने वाली ट्रैफिक चारसदा रोड, जनूबी अजला से आने वाली गाड़ियां रिंग रोड, बाड़ा रोड से पेशावर में दाखिल होंगी। कैमरामैन के फायद शाह के साथ इरफान मुसाजिद, 92 न्यूज़, पेशावर।